मानसून को राहत की बारिश कहा जाता है, लेकिन इस बार फिर से मध्य प्रदेश में ये राहत की नहीं बल्कि आफत की बारिश बनकर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। भोपाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार जोरदार झमाझम बारिश हो रही है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और इसके बाद भी एक बार फिर से मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है सभी को। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। भोपाल की बात करें या उससे लगे हुए कुछ क्षेत्रों की बात करें, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर कोटे से दुगनी बारिश अब तक हो चुकी है और लगातार यहां पर बारिश का दौर जारी है। घरों में, दुकानों में पानी घुस रहा है बरसात का। इसके साथ ही जल जमाव की भी स्थिति, जल भराव की स्थिति जगह जगह देखी जा रही है। लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। जनजीवन बेहद प्रभावित है। इसके साथ ही जो प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की, उफान पर चल रही है। नदी नाले भी उफान पर हैं और ऐसे में जनता को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। और उसके साथ ही कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर नगर निगम दावे करता है कि हमारी पूरी व्यवस्था है बारिश को लेकर के, लेकिन एक बार फिर से अलग अलग निगमों की पोल खुल गई है कि किस तरह से शुरुआती दौर की ही बारिश में स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो आफत की बारिश की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़, बारिश, हादसे और मौत की तस्वीरें। आसमान से आफत गिर रही है, कहना गलत नहीं होगा। पहली तस्वीर बैतूल की हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर आगर की। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 6 लोग अचानक से नदी में बह गए और इसमें 3 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली। बताया जा रहा है कि नदी में तेज बहाव आया और उसकी चपेट में ये वाहन आ गया और 6 लोग बह गए थे, जिनमें से 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आगर की। आकाशीय बिजली गिरने का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से और गाज की चपेट में 3 बच्चे आए और इन तीनों का ही निधन हो गया। दुखद तस्वीरें बैतूल और आगर से सामने आई हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार मौत का आंकड़ा भारी बारिश के कारण, गाज के कारण, बाढ़ के कारण बढ़ता जा रहा है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के साथ करीब 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके कारण कई ऐसे हादसे और कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें हम आपको बैतूल और आगर की दिखा रहे हैं जहां पर आफत की बारिश ने 6 लोगों की जान ले ली। लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और आज भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो वहीं भोपाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश कहर बरपा रही है और आज भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो वहीं कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। भोपाल, जहां पर लगातार बीते कुछ दिनों से बरसात की झड़ी लगी हुई है, वहां पर आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सुबह से ही वहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो मध्य प्रदेश में आसमानी आफत की वजह से कई जगह हादसे हुए। बैतूल में बाढ़ से भरे पुल को पार करने के दौरान एक गाड़ी नदी में बह गई, जिसकी वजह से 6 लोग डूब गए। रेस्क्यू टीम ने 3 के शव बरामद कर लिए हैं। 3 की तलाश जारी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आगर की। यहाँ पर गाज गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे अपने कुछ साथियों के साथ स्कूल से वापस लौट रहे थे, उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने के कारण इनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। छत्तीसगढ़ का बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सरगुजा को छोड़कर 4 संभागों में भारी बारिश की संभावना है। बीजापुर में अभी ही औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 131% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बस्तर संभाग में औसत से 27% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो बस्तर संभाग में बीते 4 दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट, ये सबसे बड़ा अलर्ट होता है भारी बारिश का, और बस्तर संभाग के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा संभाग को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 4 संभागों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
तो आफत की बारिश देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार आज भी जताए गए हैं। बिल्कुल, कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। और आज भी भोपाल में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार मानसून के दस्तक देने के बाद से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हालांकि कई क्षेत्र में भारी बारिश ने क्षेत्रों को तर कर दिया, लेकिन इसके साथ ही कई क्षेत्र अब भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बस्तर संभाग में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा को छोड़कर 4 संभाग में भारी बारिश की संभावना आज मौसम विभाग ने जताई है। वहीं बीजापुर में औसत से ज्यादा बारिश हो रही है। बीजापुर में औसत 131% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं बस्तर संभाग में औसत से 27% ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। तो लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट कुछ क्षेत्रों के लिए, तो वहीं कुछ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग के लिए खासतौर पर आज मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, यानी कि यहां पर बहुत भारी बारिश होने वाली है, जिसे लेकर अब टीमें भी यहां पर गठित की गई हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। ताजा हालात कैसे हैं, हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जानकारी देने के लिए। तस्वीरें में हम देख सकते हैं, नीलम हमारे साथ जुड़ चुकी है भोपाल से लाइव, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ स्टार लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नीलम का। नीलम, आज भी मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, किन क्षेत्रों में ज्यादा चेतावनी दी गई है, कहां पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम बात करें इलाकों की, तो भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी के शहरों में जो है गरज चमक के साथ बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। राजधानी भोपाल में भी आज जो है हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। अगर हम बात करें अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, तो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बैतूल में 140 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा पचमढ़ी में 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है और जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पर जो अच्छी खासी बारिश वक्त दर्ज की जा रही है। वहीं मालवा अंचल में जो है काफी ज्यादा बारिश होने से जो छोटी नदियां हैं उनमें उफान देखने को मिल रहा है। पार्वती नदी में का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और इसके अलावा चंबल नदी का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। नर्मदा नदी का भी जो जल स्तर है वो नर्मदापुरम के आसपास बढ़ने लगा है। तो जो प्रदेश की प्रमुख नदियां, उनका जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और जिन जिन जिलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है वहां पे कलेक्टर्स ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में अलर्ट रहने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अगर हम आगामी अनुमान की बात करते हैं तो कल तक जो है इसी तरीके का मौसम प्रदेश के इन जिलों में रहेगा। इसके बाद जो सिस्टम बना हुआ है उड़ीसा के तट के पास लो प्रेशर एरिया का, वो कमजोर पड़ सकता है, मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। और उसके बाद जो है जो भारी बारिश है उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। वही 15 जुलाई के बाद सभी को यहाँ पर इंतजार है राहत का कि कब ये जो आफत की बारिश थमेगी और थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। छत्तीसगढ़ क्या अपडेट है? अच्छा, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ स्टार जुड़े हुए हैं। स्टार, ऑलरेडी बस्तर संभाग में तेज बारिश हो रही है। 4 दिन की बारिश के बाद से ही कई गांव ऐसे हैं जिसका संपर्क जो है वो जिला मुख्यालय से टूट गया है। आज भी रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। क्या स्थिति वहां पर है और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बात करें तो मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है और विशेषकर बस्तर संभाग में लगातार बारिश हो रही है। आज 5वां दिन है, वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और जो रेड अलर्ट कंटिन्यू जारी रखा गया आज भी 48 घंटे के लिए। और बारिश की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो अकेले बीजापुर में 151 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मतलब अति से भारी बारिश इसे माना जा सकता है। 151 मिलीमीटर सिर्फ 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो औसत से अब तक 27% अधिक बारिश अभी तक हो चुकी है, जबकि मानसून अभी पूरा बाकी है। जुलाई का सिर्फ 10 दिन ही निकले हैं मान के चलें। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बस्तर में भारी बारिश लगातार जारी है। इंद्रावती जो प्रमुख नदी है उसका जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंद्रावती का जल स्तर करीब 8 मीटर बताया गया था और आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 12.1 मीटर हो गया है।
मतलब खतरे का जो निशान 17 मीटर है उससे लगभग 5 मीटर ही दूरी पे है इंद्रावती का जल स्तर। तो ये गंभीर स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश का अलर्ट जारी किया गया आज भी, और बस्तर पूरे संभाग में रेड अलर्ट है, यदि तो उस हिसाब से आज भी यदि हैवी रेनफॉल जिस पर प्रेडिक्शन किया गया है वो होता है तो इंद्रावती नदी का जल स्तर भी खतरे के निशान पर पहुंच जाएगा, जो कहीं न कहीं पूरे बस्तर के लिए चिंता की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में बालोद, जो दुर्ग संभाग का बालोद जिला है, वहां पर भी 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, मतलब वो भी अति बारिश की श्रेणी में आती है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा है कि दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में भी अति बारिश की संभावना है, तो ये उसका असर दिख रहा है। और यहाँ पर भी बारिश पूरी तरीके से सक्रिय है। सरगुजा में रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन वहां पर सामान्य रूप से देखा जा सकता है, कुछ बेल्ट में पानी नहीं गिर रहा है। तो ओवरऑल स्थिति देखा जाए प्रदेश के 5 संभागों की, तो उसमें 4 संभाग बस्तर, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, यहाँ पर लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है और अति बारिश की संभावना भी यहाँ पर व्यक्त की गई। बिल्कुल, लगातार स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा। स्टार और नीलम, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, गरियाबंद में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बस्तर संभाग के बाकी जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक मानसून द्रोणिका भी बनी हुई है जो रायपुर के ऊपर से गुजर रही है। बता दें कि 2-3 दिनों से छत्तीसगढ़, खासकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है। नारायणपुर और सुकमा और बीजापुर, इन जगहों पर 1-2 स्थानों पर आज भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, वज्रपात के साथ है। जैसे राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद और बालोद में जो है 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होगी। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में बाढ़ खतरा भी जिले में मंडरा रहा है। हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को मुस्तैद किया है। सबसे बुरी स्थिति बीजापुर, सुकमा जिलों की है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और सैकड़ों गांव सड़क मार्ग के संपर्क से पूरी तरह से कट गए हैं।